जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल कर दिया गया, उसमें हर एक शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से अम्ल और उसके स्रोत से पूछा गया था। जैसे पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल मिलता है, चाय में, सेब में, बिच्छू के डंक में। इस तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिखा भी देते, देखिए ये पूछा गया था। ठीक है, किसी शिफ्ट का क्वेश्चन है कि इनमें से लैक्टिक एसिड किस में होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, ये एक शिफ्ट का है। एक देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। हमने 2-3 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो पिछली बार के पेपर में पूछे गए थे, जो आपका रद्द हुआ था। इनमें में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है दोस्तों। ठीक है, तो पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आज हम कर लेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी दोस्तों, आपको 2 अंक दिला के जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं क्या किसमें पाया जाता है। तो साथियों, आपको बता दें कि ये जो नोट्स है हमारे अनुराग सर जी के द्वारा दोस्तों तैयार किया जा रहा है। ठीक है, वो कम समय में हमें ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास दोस्तों समय थोड़ा सा कम होता है, तो अनुराग सर इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है कि दूध और दही में, साथियों पहला है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल मिलता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। क्या अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों याद रखेंगे कि दूध और दही में दोनों में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वहीं सेब की बात करें तो सेब दोस्तों क्या होता है, इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। कैसा, मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, वहीं आंसू में दोस्तों सियालिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सियालिक अम्ल। आंसू में सियालिक अम्ल। दोस्तों ये दही वाला और सेब वाला ये बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, तो आंसू में सियालिक अम्ल। वहीं दोस्तों फिटकरी आपको बता दें, फिटकरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्रिक अम्ल। और दोस्तों जो आप रेगुलर चाय पीते हैं ना, चाय में वो उसमें टैनिक अम्ल होता है। क्या होता है, टैनिक अम्ल। वही बात कर लें शराब और सिरका। दोस्तों सिरका बहुत पूछता है, तो सिरका याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शराब और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं हरा कशीस में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप सभी जानते होंगे, जिसको दोस्तों तेजाब बोलते हैं, H2SO4। यही दोस्तों आपको पता है बैटरियों में भी डाला जाता है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल आपके जो बैटरी होती है दोस्तों, बैटरी में भी डाला जाता है। इसको भी याद रख लेंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं गेहूं में, तो ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। और इमली, केला और अंगूर में दोस्तों, इमली में बहुत पूछता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या मिलता है, खट्टी चीज़ों में इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं दोस्तों कि जठर रस या फिर पेट में दोस्तों गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी याद रखें दोस्तों। ठीक है, गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लहसुन और प्याज में एलिसिन अम्ल पाया जाता। क्या, लहसुन और प्याज में एलिसिन अम्ल पाया जाता है। जबकि मूत्र में दोस्तों यूरिक अम्ल मिलता है। ठीक है, यूरिक अम्ल मूत्र में मिलता है। फल में दोस्तों एसिटिक अम्ल मिलता है। खट्टे फल में दोस्तों साइट्रिक अम्ल। ठीक, खट्टे फल जो है उसमें सिट्रिक अम्ल मिलता है। अमाशय में दोस्तों कौन सा अम्ल है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए और दोस्तों समुद्री शैवाल में अल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों फोटोग्राफी, आपको पता है जो फोटोग्राफी पहले होती थी वो ऑक्जेलिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता था। तो फोटोग्राफी और पालक, देखिए ये वाला पूछा भी गया था, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, यूपी पुलिस में पिछली बार ना। ठीक है, याद रखें। और सारेल के वृक्ष में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया था दोस्तों। तो जो पालक दोस्तों, जैसे कि आपका ब्रोकली हो गया, ठीक, इन चीज़ों में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल ही मिलता है। ठीक, गन्ने के रस में दोस्तों एकोनिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल। दोस्तों खट्टे वालों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी और नींबू दोस्तों पूछा जाता है, नींबू इंपॉर्टेंट है, नींबू, इसको याद रख लेंगे। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल मुख्यतः दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल खट्टेपन के कारण सिट्रिक अम्ल भी मिलता है। तो अगर आपसे टमाटर पूछे तो ऑक्जेलिक अम्ल ज़्यादा सही होगा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, समझ गए। चलिए कच्चे आम में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, खट्टी चीज़ों में सिट्रिक पाया जाएगा। ठीक है, वहीं आंवला में सिट्रिक और एस्कॉर्बिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए
पाचन रस में दोस्तों अमीनो अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चींटी जब होता है, लाल चींटी जब काटती है उसको दर्द होता है ना, तो फूल सा जाता है। लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू और नेटल के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में कौन सा, फार्मिक अम्ल। चींटियों को काटने में जो झुंझुनाहट होती है वो कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। मधुमक्खी काटने में दोस्तों फार्मिक अम्ल है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है दोस्तों। और घास में बेंजोइक अम्ल, घास में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल। वहीं बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आई होप साथियों ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही छोटे से वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर दोस्तों पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। ठीक है, और साथियों को बता दें कि साथियों किसी भी तरीके की तैयारी के लिए दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट आप जा सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप के प्लेलिस्ट में, वहाँ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। स्टैटिक जीके क्लासेस दोस्तों हमने पढ़ा दी हैं, पहले 23 क्लासों में पूरा स्टैटिक जीके समाप्त किया, ये देख सकते हैं। इसके अलावा संविधान क्लासेस दोस्तों पढ़ा चुके हैं, करंट अफेयर आप कर लीजिएगा, भूगोल कर लीजिएगा, और इतिहास कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ई बुक्स चाहिए आपको, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जाएंगे तो देखिए आपको सारी ई बुक मिल जाएंगी, चाहे वो संविधान की हो, भूगोल की हो, भारतीय इतिहास की हो, और दोस्तों ये स्टैटिक जीके के 99 रुपीज़ में। ठीक, इन्हें आप पे करके बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हो दोस्तों। ये हमारा 99 का दोस्तों स्टैटिक जीके की ई बुक है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा स्टैटिक जीके कराया हुआ है। ठीक है, ये 99 रुपये का दोस्तों है, अपडेटेड आपको 99 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्ञान आरबीएल ऐप से जाकर के दोस्तों इसको आप परचेस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।